हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रही हूँ। आई जस्ट फेल्ट इट। 2 दिन से ये बात मुझको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। ट्रिगर क्या कर रही है, पुश कर रही है कि मैं ये चीज़ करूँ। तो आई जस्ट थॉट कि मैं सबके लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए मैं जो हूँ वो उनकी लव लाइफ पे रीडिंग करूँ कि नेक्स्ट मंथ तक, नेक्स्ट 15 डेज तक या नेक्स्ट 7 डेज तक आपकी लव लाइफ जो बैकवर्ड गई हूँ मैं, डेज वीक्स और मंथ पे जाना चाहिए था, मैं मंथ वीक और डेज पे आ गई। लाइक, हाउ विल बी योर लव लाइफ in next 7 days, in next 15 days or in next month? It's completely your choice. मैं इसको ओपन रख रही हूँ, टाइमलेस रख रही हूँ। और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस की लव लाइफ नेक्स्ट डेज में, कमिंग डेज में, अपकमिंग डेज में कैसी रहेगी, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट रीडिंग, बहुत ही शॉर्ट होगी। और मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस, आप इसको वाटर साइन भी कह सकते हैं, कैंसेरियन के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए, बल्कि मैं इसको वाटर साइन में कन्वर्ट कर देती हूँ, सिर्फ कैंसेरियंस के लिए नहीं। बट आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस के लिए ही करूँ। तो मैं कैंसेरियंस के लिए करूँ। मुझे पता है मैंने इधर अपलोड की और सब फिर अपने अपने ज़ोडिएक साइंस के साथ स्टार्ट हो जाएंगे कि इसका भी कर दें, लियो का भी कर दें, एरीज का भी कर दें, सजिटेरियस का भी कर दें, इसका भी कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। कैंसेरियंस, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट डेज, वीक्स, मंथ, इट्स अप टू यू। बट एक मंथ तक आप इसको कर लें, एक मंथ तक कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 to 15 days or a month. Cancerians, your love life in next 7-15 days or a month. Cancerians, your love life in next 7-15 days or a month. Love, number 20. Good sign. Distorted masculine, number 10. Half of it. Intimacy, number 18. इसको छुपा दूँ इससे पहले कि यूट्यूब मुझे बार टब में डुबो दे। Alright. Cancerian, your love life in next 7-15 days or a month. Boundaries. Well, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही सेल्फ लव के जोन में हैं और आप उसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी लाइफ में आपका कोई एक्स या कोई करंट पार्टनर ऐसा है जो इस वक्त टोटली टूटा हुआ है, बदतरीन तरीके से टूटा हुआ है। जो एक ही खुशी उसकी ज़िंदगी में है वो ये कि वो आपको याद करता है, आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स को याद करता है। उसकी अराउजिंग एनर्जी बहुत एक्टिव है, रहेगी, कमिंग डेज़ में भी रहेगी, क्योंकि वो उसके लिए सबसे प्लेजर मोमेंट है। ये इंसान लिटरली आपसे मुलाकात करके, आपके साथ इंटीमेसी के मोमेंट स्पेंड करके अपना बहुत सारा टूटापन या तो हील कर सकता है, या ये लिटरली इसको प्रोवोकेशन होगी कि गो फॉर इट। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सेल्फ लव प्रैक्टिस हो रहा है उसमें इस इंसान को ये लग रहा है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ की वजह से अवेलेबल नहीं हैं। आपका दिल सख्त हो चुका है, आपको अपने इस रिलेशनशिप की रियलिटी का पता चल चुका है, आप बहुत फ्यूरियस हो चुके हैं। ये इंसान अब आपसे अप्रोच करते हुए, आपसे बात करते हुए डरता है। आप क्लियर हैं अपने माइंड में, आप अपनी सोच में क्लियर हैं, आप अपने वर्डिक्ट में क्लियर हैं। तो ये इंसान अगर आपकी तरफ आना भी चाहे, आपसे बात करना भी चाहे, अपना टूटापन, अधूरापन आपके पास लेकर भी आए, तो शायद इसको कुछ ना कुछ फ्लैशबैक होता है कि मैंने कुछ ही एक्टिविटीज़ के अलावा उसकी लाइफ में कुछ और कंट्रीब्यूट किया नहीं है। इवन जब वो अपने दौर से गुज़रा है या गुज़री है, तो उसने सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर अकेले सीखा। और मैं उसके इस पूरे इंटायर स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप फेज़ में कहीं पर भी नहीं मौजूद हूँ, बिकॉज मेरा तो अपने ही रोले चल रहे हैं।
तो नेक्स्ट 7 डेज 15 डेज या मंथ में कैंसेरियंस की लव लाइफ में जो मैं चीज़ देख सकती हूँ, आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो आपको लिटरली बताना चाहता है कि आई एम डन। 10-10 जब आ जाता है ना, घड़ी में भी 10-10 बज रहे हैं, 10-10 दैट मीन्स अच्छाई की एंडिंग हो गई, बुराई की एंडिंग हो गई, सत्यानाश की एंडिंग हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बस सब कुछ हो चुका है, अब मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन इस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पुलिस, बैंक, केसेस, एफआईआर, बुलिंग, साइबर बुलिंग, करप्शन, हालात, मिलिट्री, जॉब, पता नहीं किस तरह का स्टेटस है आपके पर्सन का, आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी हु इज़ डिस्टॉर्टेड। पूरा टूटा फूटा सा इंसान, बहुत ही बेबस और मजबूर, और उम्मीद उसको सिर्फ ये कि जब कभी भी वो आपके बारे में सोचे तो। ठीक है, मैंने सेल्फ लव की बात की और आखिर में देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया। मे बी ये इंसान ये भी सोचता है कि अब मेरे जितने ये मसाइल हैं, मैं उसमें इसको इसका पार्ट क्यों बनाऊं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कुछ ख़ास ही मामलात के लिए ना इसको अपने लिए अपने पास रखा हुआ है। नाउ लेट्स सी कि फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रोमांस एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंसेरियंस की लव लाइफ नेक्स्ट 7 to 15 days or a month. Cancerians love life next 7 to 15 days or a month. Healing family issues. दो कार्ड में कोडिपेंडेंसी, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस बिलीव्स, बाउंड्रीज वाली बात आ गई, रिलीजियस फैक्टर्स, समथिंग अबाउट द कार्मिक सिचुएशन, डिसेप्शन। आई थिंक कुछ फ्लैशबैक्स हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। आप अपने घर के मसलों पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, आप जिस पर्सन से मोहब्बत करते हैं वो इंसान अपने घर में अपने बच्चों को ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहा है। आप एक सिंगल फादर से आपका रिलेशनशिप है, उसने वहाँ पर इतनी तवज्जो दे दी है और उसको वहाँ पे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो शायद आपको फॉरगेट कर रहा है। शायद इस दफ़ा ये ज़्यादा होगा, और ये भी हो सकता है कि आपको अपना वजूद एडिक्टेड फ़ील हो, कि या इस इंसान को एडिक्टेड फील हो कि यार मैं कोई भी चीज़, मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म जो है ना वो बहुत फेल हो रहा है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ जाता है। मुझे नहीं पता था मैं इस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ कि मैं अपनी लाइफ के मसाइल को हल नहीं कर सकूँगा। आपके पर्सन कैंसेरियन हैं, आप खुद कैंसेरियन है ऑफ कोर्स, तभी तो आपकी रीडिंग हो रही है। आप दोनों के दरमियान एक जो सेल्फ लव का और सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मैटर या जो मादा डेवलप हुआ है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है आप में और आपके पर्सन में। इस वक्त लव लाइफ जो है वो एक कम परसेंटेज पर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जोन जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ है आप दोनों में जो इस बात को खाइफ रखती है कि तुमने मुझे इस रिश्ते में रहते हुए सच पूरा नहीं बताया। शायद कमिंग डेज़ में आपको फ़रेब से रिलेटेड कोई ऐसी हिडन बात और ज़्यादा पता चलेगी, और आपके पर्सन का शायद यही दावा डे वन से कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैनिपुलेट कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में मुझे ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ों को आप सेटल करने के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी करेंगे, कोई रिचुअल, कोई जंतर मंतर, कोई तस्बीहात, कोई ताक़ीबात, कुछ पढ़ना अदद के नाम पे, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ना ताकि कुछ मसला हल हो। लेकिन इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपके ऊपर कोई हकीकत जो है ना वो रिवील होगी। सही है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कैंसेरियंस लव लाइफ नेक्स्ट 7-15 days. Cancerians love life next 7-15 days or a month. Cancerians love life next 7 to 15 days or a month. King of Swords.
लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आउल एंड आउल 2 दफ़ा मुझे नज़र आया है. बर्ड, a wise bird, symbol of अक्लमंदी, decision, clarity. The moon, insecurity, depression. अजान हो रही है पीछे. This is 6 of wands. I'm not talking in between ताकि आप अजान भी साथ साथ सुन लें. Five of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. About to finish. Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. Right. कैंसेरियंस की लव लाइफ में नेक्स्ट 7 to 15 डेज में आपको थोड़ा और छोटा मिलके थोड़ा हो गया. थोड़ा सा रिग्रेट होगा अपने फर्म डिसीजन पे. ठीक है, आपके पर्सन भी इक्वलेंट इतने ही रिजिड और स्टबन नज़र आ रहे हैं. आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो पार्टनरशिप में फ़ैसला ले लिया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में भी आप ही लोग नज़र आ रहे हैं. सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी और फियर आप दोनों ही का है. लेकिन फ़ैसला किसी के भी सामने रखा जाए और उसको बताया जाए कि यार हकीकत तो यही थी, इसी वजह से ये फ़ैसला कर लिया, तो या तो आप ये डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं. हो सकता है इसका इम्पैक्ट बहुत ही डिप्रेसिव हो, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है. आपका आपके पर्सन से नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ या मंथ वाइज बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा फड्डा हो सकता है, और उसमें इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की फैमिली में से किसी मेंबर की होगी. घर का कोई फ़र्द, लोग, रिश्तेदार, कोई भी ऐसे लोग आप दोनों को लड़वा के मज़े लेंगे और ख़ुद वो साइड पे हुए होंगे. आप इस सिचुएशन में अपनी आर्ग्यूमेंट को विन भी कर लेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, चाहे 7 दिन तक चलते रहें, 15 दिन तक चलते रहें, लेकिन चिक चिक पैं होगी, क्योंकि उसकी बेस शुरू हो रही है डिसीजन के ऊपर. ये जो डिसीजन बनेगा, ठीक है. तो कैंसेरियंस की लव लाइफ नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ और अ मंथ में ऐसी है. नाउ मैं आपके लिए एक ओवरऑल, आई जस्ट थॉट कि आज मैं बहुत दिनों बाद एक एडवाइस, एक अफर्मेशन, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूडिंग नोट कैंसेरियंस के लिए उनकी लव लाइफ से रिलेटेड, जो कि कमिंग डेज़ में एक्सपेक्टेड है, जितना भी मैंने रीड किया, तो उसमें आपके लिए क्या होनी चाहिए. रैंडमली, बहुत ही इंट्यूटिवली निकालती हूँ मैं कि व्हाट इट शुड बी. There is nothing more precious in this world than the feelings of being wanted. I think ये आपकी इस सिचुएशन से ना बहुत मैच कर रहा है, क्योंकि जितना डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, वो इस बात को बावर करवा रही है कि दुनिया में इंसान के लिए कुछ भी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती बात, जितना कि ये कि आपका पार्टनर आपकी अर्ज रखे, आपकी तलब रखे. कोई पूरी दुनिया में एक ही इंसान इतना खूबसूरत जिससे आपको उसको लगाव हो और आपको लगे कि तलब महसूस कर रहा है वो आपकी, इससे खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती. ये फीलिंग ही अलग है. तो आई थिंक अगर आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप अपना जिगरा भी थोड़ा बढ़ा कर रखें, क्योंकि पूरे मंथ में या 15 डेज़ में या 7 डेज़ में एटलीस्ट आपका पर्सन आपको शायद उस कैलिबर की तवज्जो नहीं दे पाएगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन. ठीक है,
तो कंपैटिबिलिटी लेकर आएँ, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ, एडजस्टेबिलिटी लेकर आएँ, ताकि रिलेशनशिप चलता रहे. दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 to 15 days और अ मंथ फॉर कैंसेरियंस ओनली. अभी मैं थोड़ी देर बाद और भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.